श्यामू सुबह उठकर जब देखता है तो उसकी काकी जमीन पे कंबल ओढ़े हुए लेटी होती है। उसकी नज़र में काकी सो रही हैं, मगर दुनिया की नज़र में काकी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये कहानी है श्यामू और उसकी काकी की। कहानी का शीर्षक है काकी और लेखक का नाम है सियाराम शरण गुप्त। ये कहानी साहित्य अकादमी की 23 सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक है और श्यामू को ये समझाया जाता है विद्वानों द्वारा कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं और जल्दी ही लौट आएंगी, मगर उसके आसपास के हमउम्र बच्चों ने बताया कि काकी राम के पास चली गई और अब वो नहीं लौटेंगी। तो काकी को वापस लाने के यत्न में वो प्रयास कर रहा था अपने अलग अलग दौर में। रो रो कर उसका शोक तो खत्म नहीं हुआ, मगर हाँ, आंसू खत्म हो गए। मगर मन में वो बना रहा कि काकी को लाना है। अचानक छत पे एक दिन वो आसमान की तरफ देख रहा था और उसे ख्याल आया कि काकी को वापस ला सकते हैं। और उसके लिए उसने अपने काका से कहा कि मुझे एक पतंग ला दीजिए। उदास मन काका अपनी पत्नी के जाने के दुख में वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने अचानक बोल दिया ला दूंगा। मगर श्यामू इतना उत्साहित था कि वो गया और काका की सदरी जो कि टंगी हुई थी वहां से एक चवन्नी निकाला और अपने बचपन के मित्र से बोला कि अपनी जीजी से कह के पतंग मंगवा दो और डोरी मंगवा दो बिना किसी को बताए। और बाद में उसको बताया कि आइडिया ये है कि पतंग आसमान में छोड़ेंगे डोरी के साथ और उसमें काकी उनके साथ चली आएंगी। मगर चूंकि उसका हम उम्र दोस्त ज़्यादा सयाना था बौद्धिक क्षमता से, तो उसने बोला कि पतली डोर है, काकी को आना मुश्किल होगा, हमें मोटी रस्सी चाहिए। नया समस्या कि मोटी रस्सी के लिए पैसे कहाँ से आए। तो वही उपाय कि काका की सदरी से थोड़ी छानबीन करने पे 1 रुपया निकल आया और चुपचाप रस्सी मंगाई गई। रस्सी आने के बाद जब वो एक अंधेरे कमरे में उसको बांध के और अपने किसी मित्र से काकी की पर्ची लिखवा कर उस पतंग पे चिपका कर वो सब तैयार ही कर रहे थे कि काका आ गए और उन्होंने सीधे दे पूछा कि मेरी जेब से पैसे चुराए हैं। तो श्यामू का बचपन का दोस्त अचानक डर गया और बोला श्यामू ने चुराए हैं। उसको भी तमाचे पड़े, उसको भी तमाचे पड़े और बोले फिर ये रस्सी, तो बोले आपके ही पैसों से आई है। तो जब 2 तमाचे और पड़े तो रोते रोते श्यामू बोला बोला जब गुस्से में दरअसल उसके काका ने वो पतंग भी फाड़ दी थी, तो अचानक वो बोला कि मैं इस रस्सी और पतंग के मदद से काकी को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था। और तब उसके काका उस पतंग पे लिखा हुआ नाम देखते हैं, काकी। नमस्कार। आपको ये कहानी पसंद आई होगी, बताइएगा कैसी लगी।